brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वहां मैं कुछ आपके सामने कुछ बड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं जो एआई और शिक्षा के बीच में हम सबको सोचने पड़ेंगे और हम सबको देखने पड़ेंगे। जब ये सब हो रहा है, जितने 3-4 एग्जाम्पल यहां से शेयर हुए, 2-3 एग्जाम्पल मैंने शेयर किए, उस सब के बीच भी भारत में इस वक्त ये भी हो रहा है कि हमारे 48% स्कूलों में अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। 48% स्कूलों में अभी हमारे बिजली का कनेक्शन नहीं है। इन 48 बाकी के जो 52% बचे जिनमें है, उनमें से 44% स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं है। 42% में इंटरनेट नहीं है। जहां थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स भी है वहां इंटरनेट का नहीं है। और 42% स्कूलों में देश भर में बच्चे फर्श पे बैठते हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। हम उनको डेस्क पे नहीं दे पाए हैं। इसमें मैं वो चीजें नहीं दे रहा हूं कि कितने स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है और कितने स्कूलों में पीने का पानी नहीं है और कितने स्कूलों में टीचर्स नहीं है और ट्रेनिंग, आपने टीचर्स ट्रेनिंग की बात की, वो सब नहीं मैं दे रहा हूं। लेकिन ये एक बुनियादी भारत आपके सामने खड़ा है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन का भविष्य की बात करें और भारत की तैयारी की बात करें, तो हम ये भी जानें कि भविष्य का भारत ऐसे स्कूलों में तैयार हो रहा है, ऐसे कॉलेजेस में तैयार हो रहा है जहां बच्चे पैकेज बना रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों में भी तैयार हो रहा है जहां 48% स्कूलों में अभी बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान यह हो रहा है, और उससे पहले मैं बताऊं दुनिया कहां खड़ी है। साउथ कोरिया ने, अभी शायद किसी ने जिक्र किया, किसी वक्ता ने किसी कंट्री का जिक्र किया था, साउथ कोरिया ने 2025 से अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स को रीडिजाइन कर दिया है। हर एक बच्चा हर एक स्कूल में अब वही टेक्स्ट बुक्स के जरिए पढ़ेगा, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, वर्चुअल क्लासेस हो, जो एआई ओरिएंटेड है। उन्होंने तय कर लिया है, सारी टेक्स्ट बुक्स का स्कैनिंग की। मैंने समझने की कोशिश की कि किया क्या। ये कहना आसान है कि एआई ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक्स बना ली हैं। व्हाट डज इट मीन? फिनलैंड ने अपने सारी टेक्स्ट बुक्स में से रोट लर्निंग वाली सारी चीजें हटा दी। बोले रोट लर्निंग का काम मशीन कर रही है, हमें अपने बच्चों को रोट लर्निंग वाली कोई चीज नहीं देनी है, समझ विकसित करनी है। साउथ कोरिया ने भी टेक्स्ट ओरिएंटेड, एआई ओरिएंटेड सारी टेक्स्ट बुक्स बना दी हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पिछले साल से अपने हर क्लास में कैमरे लगवा दिए हैं और हर बच्चे की स्कैनिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी स्कैनिंग कर रहा है। और क्या कर रहा है? स्पाइंग नहीं कर रहा है, विजिलेंट नहीं है कि कौन बच्चा आया है क्या नहीं आया, वो छोटी चीजें, बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हर क्लास में लगा हुआ कैमरा किसी एआई मॉड्यूल को बता रहा है कि फलानी क्लास में हिस्ट्री का जो टीचर मैडम पढ़ा रही हैं, जो साइंस का या से व्हाटएवर मैथमेटिक्स का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें जो 30 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 5 बच्चे हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, उनके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि लेक्चर बोरिंग हो गया है, टीचर को इन्फॉर्म करो। और वहां टीचर को इन्फॉर्म हो जाता है कि मैडम या तो आपका टीचर पढ़ाने का तरीका बदलिए या हम टीचर बदल रहे हैं, आप अपने सारे 40 बच्चों को साथ लेके नहीं चल पा रही हैं। 1 बार 2 बार 3, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिक्टेटरशिप की बात है। बात है कि एआई का कितना टीचर को भी नहीं पता चलता है कि यार 40 बच्चे बैठे हैं सामने, उनमें से कितने बोर हो रहे हैं, कितने टॉपिक्स पे ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उनके आई मूवमेंट से, फेस एक्सप्रेशन से, सब कुछ उन्होंने इतना ले लिया कि चाइना के एक बच्चे को वो पढ़ रहे हैं कि चाइना का एक बच्चा जब कहता है मैं पढ़ना स्कूल में आना चाहता हूं, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि 4 घंटे के लिए मैं आपके स्कूल में आऊंगा, मुझे ढंग की चीजें पढ़ाना और ठीक से पढ़ाना, आके क्लासरूम में बैठता है, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें पता चल जाता है कि कब कब हम उसको ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको ठीक डिलीवर करने की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करके। पढ़ाता टीचर ही है, लेकिन एआई हमको बताता है कि कहां कहां किस किस स्कूल में कहां कहां बच्चे किस किस टॉपिक पे बोर फील कर रहे हैं, किस किस मेथड ऑफ पेडागोजिकल मेथड से या कोई जो हमारे पढ़ाने के तौर तरीके हैं, उनमें से कौन सी तरीके से ठीक डिलीवर नहीं हो पा रहा है कौन सा कंटेंट। यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो जब वहां हम पहुंच गए हैं, तो हम कहां खड़े हैं, हम किस चीज से उलझ रहे हैं? एक समय था हमारे देश में, मैं इसको कहता हूं जनरली कि हम 1% और 99% में उलझे हुए हैं। कैसे? एक समय था हमारे देश में माना जाता था कि
कोई साइंटिफिक और मैथमेटिकल फिगर नहीं दे रहा हूं, इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा इस पे, रफ एक उसकी बात कर रहा हूं। हमारे देश में एक परंपरा रही कि साहब 1% बच्चे ही अच्छी एजुकेशन के लिए हकदार होंगे, बाकी 99% बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी फॉर वॉट एवर रीजंस, क्योंकि वो फलानी जाति में, क्योंकि वो उसमें है। तो 1% बच्चों को हमने अच्छी एजुकेशन दी, 99% बच्चों को या तो दी नहीं या अच्छी वाली नहीं दी, ज्ञान वाली नहीं दी, उस समय के हिसाब से। वो एक दौर था, तो उस समय लोग मान लेते थे चलो ठीक है यार, किस्मत है, ऐसे कुल में जन्म ले लिया, ऐसे परिवारों में जन्म ले लिया, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसी सोसाइटी में जन्म ले लिया, क्या करूं। वहां से निकाला समाज को बड़े अच्छे सोचने वाले लोगों ने, उसमें बाबा साहब से लेके जिस शहर में हम खड़े हैं अहिल्याबाई जी तक, सबने बहुत योगदान दिया। लड़कियों से, जेंडर बेस से लेके कास्ट बेस, सब चीजों को काटा और बोला 1% को अच्छी एजुकेशन देने से नहीं चलेगा, सबको देनी पड़ेगी, हर आदमी को देनी पड़ेगी, हर धर्म जाति हर जेंडर को देनी पड़ेगी। वहां से निकाल के लेके आए, तो फिर हम फंस गए इसमें कि कुछ 1% बच्चों को शानदार फैसिलिटी वाले स्कूलों में एजुकेशन मिलेगी और बाकी सबको 99% बच्चों को जिनको मिल भी रही है उनको बहुत ही घटिया, बहुत ही लो स्टैंडर्ड वालों में मिलेगी। फिर से हम 1% और 99% के डिवाइड में बचे हुए हैं। यहां जितनी बात हुई एजुकेशन को लेके, वो बहुत अच्छी पिक्चर देता है कि अगर हम थोड़ी सी स्मार्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का यूज कर लें तो अब वो झंझट नहीं बचेगा। हर बच्चे को शानदार टीचर उपलब्ध कराया जा सकता है, वो चाहे फिजिकल हो या इसके माध्यम से हो, एआई के माध्यम से हो। लेकिन हम अभी उधर बढ़ नहीं रहे, हम वापस उसी डिजिटल डिवाइड में बढ़ रहे हैं कि 1% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम आराम से पैदा होते ही एआई एक्सपर्ट बनाना शुरू कर देंगे और 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम 12वीं क्लास में कंट्रोल V और कंट्रोल C सिखा रहे होंगे।